अगर आप अब तक हार चुके हैं तो समझ लीजिए आपकी असली जीत अभी आने वाली है। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को दो मौके नहीं देती, लेकिन एक बात जरूर सिखाती है। हार एक ऐसी चीज है जो प्रारंभिक होती है लेकिन अंतिम नहीं। अगर आप अभी हार चुके हैं तो थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी असली जीत अभी शुरू होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगी कि हार के पीछे का असली मतलब आखिर क्या है। जब हम हारते हैं तो अक्सर हम खुद को कोसते हैं, मैं क्यों फेल हो गया, मैंने इतनी कोशिश की लेकिन फिर भी फेल हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली हार उसी में है जो कोशिश तक नहीं करता। फेल होना उस इंसान का सबक है जिसने कोशिश की, जिसने सपने देखे, जिसने जाना कि रास्ता आसान नहीं था। हार तो बस एक सीख है, और सीखना तभी संभव है जब हम कोशिश करें। असफलताओं को कैसे देखें, आज मैं आपको यह भी बताऊंगी। अगर आप असफल हुए हैं, चाहे पढ़ाई में हो, करियर में हो, रिश्तों में हो, तो यह मत सोचिए कि ये जिंदगी की अंतिम सजा है, बल्कि देखिए यह एक रिपोर्ट कार्ड है। यह बता रही है कि आपकी रणनीति, आपका तरीका या आपका अप्रोच कहाँ कमजोर था। एक प्रतियोगी एथलीट की तरह सोचिए, जब वो दौड़ में पिछड़ता है तो वो हार को अपनी कमजोरी नहीं मानता। वह देखता है उसे अपनी गति, अपनी तकनीक और अपनी ट्रेनिंग सुधारनी है। आप भी ऐसी ही सोच रखिए। हार आपको कमजोर नहीं बनाती, उसे बेहतर बनाने का एक संकेत देती है। सफलता की राह में आगे बढ़ना कैसे है? अब सवाल यह है, हार से आगे क्या करें? पहला कदम, दबाव महसूस करने के बजाय उसका विश्लेषण करें। क्या गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार आप क्या अलग करेंगे, यह सब सोचें। दूसरा कदम, माइक्रो लक्ष्य यानी छोटे छोटे कदम बनाएं। यह सोचना कि मैं फ्लाइट में हूँ, मंजिल दूर है, अक्सर थकावट और निराशा लाता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं आज मैं सिर्फ एक सवाल हल करूंगा, आज एक नई स्किल करने की कोशिश करूंगा, तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से। तीसरा कदम, अपने आप को यह कहने की आदत डालो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बेहतर बनने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं बेहतर बनूंगा। हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन ये छोटी आत्म प्रतिज्ञाएं आपको बड़ी मानसिक ताकत देती हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण अब मैं आपको देती हूँ। एक बार की बात है, एक युवा छात्र था जिसका नाम राहुल था। उसने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पहली बार फेल हो गया। बहुत बुरा लगा, उसने खुद को वहीं खत्म समझ लिया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये असफलता मेरी आखिरी कहानी है तो मैं कुछ भी सीख नहीं पाया। यदि यह सिर्फ एक अध्याय है तो मैं अगले अध्याय में बेहतर कर सकता हूँ। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, अपनी रणनीति बदली, अपनी पढ़ाई का तरीका बदला और साथ ही अगले साल फिर से तैयारी की। और क्या हुआ? अगले साल उसने सफलता हासिल की, लेकिन उससे भी जरूरी, उसने अपनी सोच बदल दी कि हार आखिरी नहीं थी, बल्कि उसकी असली शुरुआत थी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार का मतलब हमेशा खेद नहीं होता। कभी कभी यह दिशा बदलने का संकेत होता है, और दिशा बदलने का मतलब है नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना और आगे बढ़ते रहना। तो दोस्तों, यदि आप अभी हार चुके हैं तो यह याद रखिए, आपकी असली जीत अभी आने वाली है। हार सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया है, अंतिम मंजिल नहीं। हर बार जब आप गिरेंगे, उठिए, सीखिए और फिर आगे बढ़िए, धीरे धीरे, दिन अब दिन, कदम दर कदम। और हारने के बावजूद जीत की आपकी पूरी यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं भी अपनी असली जीत की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। चलिए साथ मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और यह तय करते हैं, हार हमारी अंतिम कहानी नहीं है, बल्कि हमारी नई शुरुआत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आगे हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल से कुछ ना कुछ सीखते रहिए।